वेलकम बैक व्यूवर्स। टॉप स्टोरीज आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मातली में सूबाई असम्बली की नशस्त PS सतर पर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जहां पर ज़िमनी इंतखाब 20 मई को होगा। ज़िमनी इंतखाब में 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नशस्त पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली बशीर अहमद हालेपोटा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PS मातली 70 में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा पोता, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गुल हसन, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के शाहिद बिर्क, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के असद लगारी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल अजीज हलीपोटा हिस्सा ले रहे हैं। कांटे का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा हलीपोटा और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गुल हसन में होगा। मातली की कुल आबादी 4,73,000 नफूस पर मुश्तमिल है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,67,909 है। मर्द वोटर्स की तादाद 91,587 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 75,222 है। ये 70 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए 123 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 40 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 12 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। हिफाजत के लिए 1,771 पुलिस एहलकारों के साथ 395 रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। बदीन में PS 70 पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में गहमा गहमी जारी है। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग के अमल के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अली असगर सियाल की जानिब से रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में पोलिंग के सामान की तरसील शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर और SSP की जानिब से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इंतजाम का जायजा लिया गया। DRO की जानिब से पहले मरहले में दूर दराज के पोलिंग स्टेशन के अमले को सामान फराहम किया जा रहा है। खबर दे रहे हैं आपको कि मातली में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का सामान पहुंचाया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में पोलिंग के सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। आगा बदर जई हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। आगा बदर जई, कहिएगा पहले मरहले में किन पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुँचाया गया है? जी बिल्कुल, PS 70 मातली में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसमें इस वक्त मौजूद हूँ AC ऑफिस मातली में, जहां DRO अली असगर सियाल और पुलिस रेंजर्स की निगरानी में बैलेट पेपर समेत दीगर पोलिंग का सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। जबकि पोलिंग अमला भी यहाँ पहुँच चुका है, जबकि पहले मरहले में दूर दराज के इलाकों की पोलिंग स्टेशन का सामान दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि DGA के उम्मीदवार शाहिद जट ने जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना गुल हसन जोहर की हमायत कर दी है और अब कल PS 70 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाडा मोहम्मद हालेपोटा और जमीयत उलमा इस्लाम के गुल हसन जोहर के माबिन मुकाबले का इम्कान है। तमाम आम राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के डाडा मोहम्मद हालेपोटा को मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है, जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आगा शाहनवाज और SSP बदीन शबीर सत्तार की जानिब से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में इंतजाम का जायजा भी लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए आगा बदर जई। और अब खबर दें आपको समंदरी तूफान ताउते से मुतालिक, जो कि खत्म हो गया। डिप्टी कमिश्नर बदीन समेत मुख्तलिफ महकमे मुतहरिक नजर आए। जिला इंतजामिया को एक मौका मिला था जिसके जरिए शायद बड़े नाले साफ कर दिए जाते, लेकिन वो भी ना हो सका। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आगा बदर जई ने। आगा बदर जई, अपडेट कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, समुद्री तूफ़ान की पेशन गोई के बाद डिप्टी कमिश्नर बदीन और मुख्तलिफ महकमे इंतहाई मुतरक नज़र आए। इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ वक्तन साहली इलाकों के दौरे भी किए गए और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ रिलीफ कैंप भी कायम किए गए, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हम किसी भी नाखुश तर्जुमान हुकूमत मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस का 5 मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी है। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस ने आगे बढ़कर डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। SSP घोटकी उमर तुफैल के मुताबिक मुग़वियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। घोटकी और कनकोट के कच्चे के इलाकों में मुखबियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन मजाक बनकर रह गया है। डाकुओं ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए भारी असलहा चलाने की वीडियो वायरल कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू भारी असलहे से फायरिंग कर रहे हैं।
सखर गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल में कोरोना वार्ड में मरीज से मुलाकात न कराने पर झगड़ा हो गया। वायरस में मुब्तला मरीज के अहले खाना ने गार्ड पर मुक्कों और लातों से हमला कर दिया। मुश्तइल अहले खाना ने कोरोना वार्ड के शीशे तोड़ डाले। लड़ने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, दूसरा फरार हो गया। सांगला हिल में डीपीओ बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी सांगला हिल पुलिस ने पतंग फरोश को गिरफ्तार करके पतंगे और धाती डोर बरामद कर ली। डीपीओ के मुताबिक पतंग फरोशी का मकरू धंधा करने वाले मौत के सौदागर हैं। कानून शिकन अनासर को माफ नहीं किया जाएगा। सांगड़ में मालगाड़ी को इंटरसिटी टैक्स देर से देना महंगा पड़ गया। टैक्स लेने वाले ने अहलकार ने मालगाड़ी के ड्राइवर को डंडों से पीट डाला। नाका नंबर 5 कुश्ती का अखाड़ा बन गया। शहरी बीच बचाव कराते रहे मगर किसी की ना सुनी गई। फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी पुलिस शहरियों की मोटरसाइकिलें गुम करने लगी। इलाके से लावारिस मोटरसाइकिल थाने लाई गई। शहरी जब मोटरसाइकिल थाने पहुंचा तो हेड मोहर्र ने मोटरसाइकिल देने से इनकार कर दिया। मोटरसाइकिल थाने आई फिर गायब हो गई। मालिक 10 दिन से थाने के चक्कर काट रहा है। हैदराबाद के सहाफ़ी भी इस्राइली जारियत के खिलाफ निकल पड़े। फ़लस्तीन के अवाम के हक में फलक शगाफ नारेबाजी की गई। सहाफ़ियों का कहना था कि पूरी दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम पर आंखें बंद कर ली हैं। आलमी इदारे और इंसाफ के अलंबरदार कहाँ गायब हैं? बिहाड़ी में मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक में प्रेस क्लब बिहाड़ी के बाहर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इस्राइली फ़ौज ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा को उठ खड़े होना चाहिए। यहूदियों को क़िबला पर किसी सूरत काबिज़ नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन ने इस्राइली फ़ौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फ़लस्तीन में इस्राइली जारियत के खिलाफ सखर में पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इस्राइलियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए इस्राइली परचम नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी दुनिया के इस मसले पर खामोशी मानी खेज है। फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम रोका जाए। और अब कुछ बात कर लेते हैं लॉकडाउन की मजमूई सूरत हाल की। ईद और लॉकडाउन के बाद स्वाबी में कारोबारी सरगर्मियां एक बार फिर बहाल हो गई। बाजारों में चहल पहल एक बार फिर पुरानी डगर पर आ गई है। SOPs पर अमल कितना और किस हद तक है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे आमिर अख्तर से। आमिर अख्तर, किस हद तक SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, सवाबी में ईद और लॉकडाउन के बाद एक बार फिर बाज़ारों में कारोबारी ज़िंदगी बहाल हो गई है। इस वक्त सवाबी के बाज़ारों में खरीदारों की काफ़ी चहल पहल नज़र आ रहे। बाज़ारों में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बार फिर शहरों की जानिब से लापरवाही का मुजाहिरा किया जा रहा है। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले का ख्याल कम नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और शहरियों को महकमा सेहत और इंतज़ामिया की जानिब से बार बार अपील की जा रही है कि शहरी SOPs पर अमल करें ताकि वबाई मरज़ का जल्द अज जल्द खात्मा हो सके और आवाम मज़ीद सख्तियों से बच सके। तो ईद के बाद का तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल है, ताहम SOPs पर शहरी कम अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ईद और लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। परदेसी वापस काम पर लौटने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने के बाद ड्राइवर हजरात खुश दिखाई दे रहे हैं। फोर्ट अब्बास से आमिर सुल्तान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद दोबारा रौनकें बहाल होना शुरू हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सफरी सहूलियात की दीगर खदमात पर एक हफ्ते के लिए पाबंदियां नाफिज की गई थी। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टर्स का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हुकूमत के साथ ताउन जारी रखा। लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान थे। इधर ट्रांसपोर्ट जो है ना अभी सारी बंद थी हर इलाके की। हम भी अड्डे वाले हैं, लेकिन आज
कुछ गाड़ियाँ चली हैं 8-9-10 दिन के बाद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पैसेंजरों को आने जाने की थोड़ी सी सहूलत मिली है। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक है, ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ फायदा हो गया है। मुसाफिरों का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से उनको बहुत सी मुश्किलात सहनी पड़ी। प्राइवेट गाड़ियों ने अपने मनचाहे किराए वसूल करने शुरू कर दिए थे। लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने पर शहरी ने खुशी का इजहार किया है। तमाम SOPs के साथ सफरी सहूलियत जारी की जाएंगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत पर पाबंदी ने सियाहती मकामात वीरान कर दिए। पाबंदी से सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद मौशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। इस कर्दू से नजमुल हसन सैयद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। कोरोना ने सब कुछ वीरान कर दिया और कचोरा लेक जहां वायरस की मत से पहले तक धरने की जगह नहीं रहती थी, आज वीरानी के ढेरे डाल दिए हैं। सयाहों को मुख्तलिफ सहूलत फराम करके घरों का चूल्हा जलाने वाला तबका सुबह घर से 4 पैसे कमाने तो निकलता है, लेकिन शाम को खालियात वापस लौट जाते हैं। लॉकडाउन साल में बहुत सारे मुश्किलात का सामना, अभी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, अभी वो आना बंद हो गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि टूरिस्ट को आने दिया जाए SOPs के तहत। कोविड की वजह से जो है यहाँ पे किसी भी एंगल से लगता नहीं है कि ये कोई टूरिस्ट पॉइंट हो, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले पर पाबंदी के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री तबाही के दाने पर पहुँच गई। सूबाई हुकूमत SOPs के तहत सयाहती मुकामात खोल दे तो सयाहती मुकामात की रौनकें बहाल होने के साथ साथ माशी बुरहान में नुमाया कमी आएगी। पाकपतन में दरिया सतलज के मकाम पर फार्म हाउस शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। आखिर इस फार्म हाउस में ऐसा किया है, अली हसन अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। पाकपतन में दरिया सतलुज के किनारे पर वाक़या फार्म हाउस आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े शौक व ज़ौक़ के साथ नायाब और अच्छी नस्लों की गाय बैल घोड़े पाल रखे हैं, जिनमें राजस्थान, चोलस्तान, ब्राह्मण और साहिवाल समेत दुनिया भर की नस्ल की गायें शामिल हैं। इसी तरह घोड़ों में अरेबिक, मैसी, रैगेट और दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले घोड़े मौजूद हैं। इन खूबसूरत जानवरों को देखने के लिए पाकपतन और दीगर शहरों की आवाम ने इस फार्म हाउस का रुख कर लिया है, जहाँ पर आवाम मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत जानवरों को देख लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस फार्म हाउस के मालिक का कहना है कि ये हमारा जो फार्म है दरिया सतलुज के किनारे पे हमारा फार्म वाक़ है। यहाँ पे हमने बेसिकली तमाम दुनिया की जो मारूफ मशहूर नस्लें हैं उनके बछड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। इस तरह के फार्म हाउस बनाकर न सिर्फ आमदन में इजाफा किया जा सकता है, बल्कि मुल्क भर में गोश्त की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इस नायाब किस्म के जानवरों को बैरून मुल्क फरोख्त करके मुल्क का नाम भी रोशन किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली हुसैन, जी न्यूज़, पाकपतन। और कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, ऐसा ही कुछ साहिवाल में हुआ। नौजवान ने शौक का मेहनत से 4 माह में हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाने वाली कार बना डाली। अब साहिवाल की सड़कों पर बुगाटी ब्रूम ब्रूम करती फिरती है। विल्सन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। ये साहिवाल के कार डेंटर रिजवान अली हैं। बचपन से कारों का शौक था तो कार चौबी का फन सीखा। फन जवान हुआ तो सीने में मौजूद आतिश भी जवान हुई। इसी आतिश से तैयार हुई है ये बुगाटी। रिजवान अली का कहना है कि हॉलीवुड की फिल्मों में इस कार का डिजाइन देखा, बस तब से ही इरादा किया कि ये चीज़ बनानी है। हॉलीवुड की एक मूवी देख रहा था, उसमें मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया जो $40 मिलियन का था। तो ये जो मैंने डिज़ाइन इसके ऊपर मैंने किया है, ये 1933-32 के मॉडल हैं। तो ये मैंने एक सुजुकी FX के ऊपर किया है। रिजवान अली ने मुसलसल 4 माह की मेहनत से कार बनाई। तमाम काम खुद अपने हाथ से किया, डिजाइन से लेकर फिटिंग और डिजाइनिंग खुद की। तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत आई। महंगे शौक को पूरा करने में सच्चे दोस्तों की मदद भी शामिल रही। मेरी इसके ऊपर 3 से 3.5 माह 4 माह मेरे इसके ऊपर लगे हैं टाइम, और 4 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट आई है। रिजवान ने पहले सुजुकी FX ली, दूसरा टर्बो इंजन इसमें जोड़ा। आखिरकार मेहनत का समर सबके सामने आ गया। इस कार का मॉडल मशहूर ज़माना ख़वातीन की कार बुगाटी का है। 4 अफराद की बैठने की गुंजाइश भी इसमें शामिल है। रिजवान की कार को दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं और तारीफ किए बिना नहीं रहते। रिजवान जैसे ज़हीन नौजवानों को जरा सी हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो बड़े से बड़े शाहकार तख्लीक किए जा सकते हैं। कैमरामैन साजिद मन्नू के साथ विल्सन रजा, GTV न्यूज़, साहिवाल। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।